Subscribe. रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण की पत्नी होने के बावजूद भी वो धर्म, ज्ञान, मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। कई धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि रावण की पत्नी मंदोदरी, जो अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक साधारण अप्सरा थी, जो माँ पार्वती की परम भक्त, और माँ पार्वती एक झलक के लिए ललायती रहती। एक दिन वो माँ पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंचती है। संयोगवश उस समय माँ पार्वती कैलाश पर उपस्थित नहीं होती हैं। उनकी नजर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान शिव पे पड़ती है, और अप्सरा स्वभाव होने के कारण वो भगवान शिव को रिझाने की कोशिश करने लगती है। उसी समय माँ पार्वती कैलाश पर पहुंचती हैं और मर्दुरा को जब ऐसे करते हुए देखती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे तुरंत 12 साल कुएं का मेढक होने का श्राप दे देती है। माँ पार्वती के क्रोध से भगवान शिव का ध्यान टूटता है और वो माँ पार्वती को उनके क्रोध से शांत करते हैं। उन्हें कहते हैं, वो आपकी भक्त थी, उसके लिए आपका क्रोध ज्यादा था, आप उसे कम कीजिए। माँ पार्वती भगवान शिव की बात मान लेती हैं और मदुरा की श्राप की सीमा जो 12 साल की होती है उसे घटा के 1 साल कर देती है। इधर मदुरा मेढक तो बनी रहती है, लेकिन अपनी पूरी चेतना में रहती है। वो भगवान शिव और माँ पार्वती की उसी प्रकार पूजा करती रहती हैं। और उसी कुएं के पास दानवों का राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मदेव की तपस्या करता है, एक पुत्री की चाहत में। इधर 1 साल का समय मदुरा का जब खत्म हो जाता है तो वो मेढक से एक छोटी बच्ची के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है मदद के लिए कि उन्हें कोई कुएं से निकाले। मायासुर जब ये आवाज सुनता है तो बहुत विचलित होता है और अपनी पूजा समाप्त करके वो कुएं की तरफ जाता है। जब वो एक छोटी बच्ची को देखता है, उसे कुएं से निकालता है और उस बच्ची को वो ब्रह्मदेव का आशीर्वाद समझ के दानवराज अपनी पुत्री के रूप में पालते हैं। मदुरा का नाम मंदोदरी पड़ जाता है और उसी मंदोदरी का विवाह भगवान शिव के परम भक्त रावण के साथ होता है। हर हर महादेव।